जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे अमल की एकादशी व्रत की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, उसका महत्व, उसकी पूजन विधि और साथ ही जानेंगे कि इस एकादशी व्रत में किन चीज़ों का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं। अमल की एकादशी का उपवास हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी दुखों का अंत होता है और इसके साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला शुभ वृक्ष माना जाता है। इस दिन जो आंवले के पेड़ को स्पर्श करता है उसे दोगुना फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष अमल की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, इस व्रत को कब खोला जाएगा, इसके पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि और इसका महत्व। साल 2025 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 मार्च रविवार सुबह 7:46 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 में। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए अमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को। 10 मार्च दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय सुबह 6:44 में होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:30 में। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:45 से लेकर 8:51 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:24 से लेकर 7:39 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 6:36 से रात 12:51 तक। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक। इस दिन भद्रा का संयोग बन रहा है सुबह 6:36 से 7:44 तक। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 मार्च सोमवार सुबह 7:45 से लेकर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 11 मार्च मंगलवार सुबह 8:13 में। द्वादशी तिथि में सूर्योदय होगा सुबह 6:43 में और सूर्यास्त शाम 6:30 में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 5:54 तक। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन 5:22 से लेकर 6:35 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 1 बजे तक। राहु काल का समय रहेगा 3 बजे से 4:30 तक। अमल की एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 6:44 से लेकर 8:13 के बीच में। अब आइए जानते हैं अमल की एकादशी व्रत का महत्व। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अमल की यानी आंवले को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है जैसे कि नदियों में गंगा को स्थान प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल कुश और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना के लिए अमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हो
श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें संकल्प के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र कर लीपें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंच रत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी का पूजन करें। रात्रि में भगवान की कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। इस एकादशी के दिन आंवला, पीली चीजें, वस्त्र, फल आदि, धन, गुलाल और अन्न का दान करना बेहद ही पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन चीज़ों का दान किसी ज़रूरतमंद को करने से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। किसी भी एकादशी के व्रत में दशमी तिथि का पालन हमें जरूर करना चाहिए। दशमी तिथि के ही दिन एकादशी तिथि का पालन करने के लिए तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लिया जाता है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के एकादशी व्रत में किसी भी चीज़ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। ये थी अमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।